सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से चल रही हैं। तो यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जो मैथ का पेपर है वो आपका 29 फरवरी को होगा। तो 29 फरवरी को जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो हमने जो मैथ के अंदर से टॉपिक लिया है वो है आपका रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन से हर साल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो 6 अंकों का 100% आता है। तो इस वीडियो में आपको रैखिक प्रोग्रामन के 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एक तो आपका है 2 समीकरण वाला, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 समीकरण दी हुई है, और इससे अगला जो क्वेश्चन आपका वो 3 समीकरणों पर आधारित है। तो 2 समीकरण वाले क्वेश्चन और 3 समीकरण वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अगर आप सन 2022 और सन 2023 के मैथ के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमें निकालना है इस समीकरण का न्यूनतमीकरण मान निकालना है। तो किसी में न्यूनतमीकरण मान कहता है और किसी में कहता है अधिकतमीकरण मान, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का एग्जाम में 100% आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो रैखिक प्रोग्रामन के सवाल हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 से। जो आपको समीकरण 1 दी हुई है इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण में आपको दिया हुआ है x + 2y। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 2 निशान लगे हुए हैं, एक बराबर का और एक बड़े का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे बराबर का निशान। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम x की जगह लगा देंगे 0। पहले हम x का मान 0 लगा सकते हैं या y का मान भी 0 लगा सकते हैं, यानी कि इसमें हमें शुरू में x का मान ही 0 लगाना है। तो जब यहाँ पर हम x का मान 0 लगाएंगे तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y बराबर 10। यह से हो जाएगा कैंसिल। तो y की जो वैल्यू आपको निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 5। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे आपके x का मान हमने लिया है 0 और y का मान लिया आएगा आपका 5। जब भी हम बिंदु लिखते हैं तो शुरू में लिखते हैं x का मान और बाद में लिखते हैं y का मान। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में y के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो ये आपका x + 2 × 0 बराबर 10। तो यहाँ पर x का मान क्या प्राप्त होगा, आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। तो बिंदु क्या बनेंगे आपके, बिंदु बन जाएगा आपका 10,0। तो एक समीकरण से आप इस प्रकार से 2 बिंदु निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड समीकरण लेंगे और सेकंड समीकरण को भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपको दी हुई है 3x + y बराबर यहाँ लगा देंगे 15, और यहाँ क्या करेंगे x के स्थान पर हम लगा देंगे 0। तो जब हम x का मान 0 लगाएंगे हो जाएगा 3 × 0 + y बराबर 15। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 15। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो आपके बनेंगे 0,15। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ जाएगा आपका 3x + इस y की जगह लगा देंगे हम 0। तो 0 बराबर 15। तो यह आएगा 3x बराबर 15। 3 से काट देंगे आपका 5 बार। तो x का जो मान आपका निकल का आएगा वो आएगा आपका 5। लेकिन जो बिंदु बनेंगे x का मान आपका क्या है 5 और y का मान क्या है आपका 0। तो इस प्रकार से आप इन 2 समीकरण को सोल्व करके आप 4 बिंदु निकाल लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 2 समीकरण दी हुई हैं और उसका में न्यूनतम या अधिकतमीकरण मान निकालना है तो ये 100% जो क्वेश्चन अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो आपको समीकरण दी हुई है ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को सोल्व करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, या फिर आप इनका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के बाद आपका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। लेकिन आपको 2 समीकरण दी हों तो सबसे पहले उनके बिंदु निकालें, और बिंदु निकालने के बाद आपको इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के जो मान निकल कर आएंगे उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम क्या करेंगे, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ x + 2y और यहाँ लिखा हुआ 3x + y। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर लेंगे तो जो y वाला पद है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
समीकरण दो में 2 से गुणा। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6, यहाँ बन जाएगा 2y और यहाँ बन जाएगा आपका 30। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 30। और इसके नीचे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण आपको दी हुई है x प्लस 2y बराबर 10। इनको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 5x और यहाँ बचेगा आपका 20। 5 से पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार। तो x का जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 4। अब x का मान हम कोई सी भी समीकरण में लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, या आप 2 में लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 आपकी लिखी हुई है x प्लस 2y बराबर 10। अब x का मान आपका क्या है 4 प्लस 2y बराबर 10। अब इस 4 को हम इधर ले जाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 4। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2y। 2 से काट देंगे 3 बार। तो y का मान क्या प्राप्त होगा आपको 3। तो ये जो x y के मान हमें निकल के आए हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद लिखा गया, प्रतिच्छेद बिंदु। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 4,3। आप दोबारा से देख सकते हैं। अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%। अगर आपको 2 समीकरण दी हुई है तो उन दोनों समीकरण को हल करके पहले आप एक समीकरण से 2 बिंदु निकाल लेंगे। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को लेंगे, उनसे भी 2 बिंदु निकाल लेंगे। अगर आपको एग्जाम में 2 समीकरण दी हुई हैं तो ये समीकरण जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये समीकरण आपस में एक दूसरे को 100% काटेंगी। तो जब ये एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके हमने क्या करा, इन दोनों समीकरण को हल किया और हल करने के बाद हमने क्या करा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमने पहले ही निकाल के रख लिए बिना ग्राफ बनाए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये समीकरण आपस में एक दूसरे को काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से 2 लाइनें खींच लेंगे। ये x अक्ष है और ये आपकी क्या है y अक्ष है। अब ये मैंने जो गिनती लिखी हुई है वो लिखी हुई है इन बिंदुओं के ऊपर। मैंने यहाँ पर बिंदु लिख लिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से बिंदु नहीं लिखने हैं। जो बिंदु आपको निकालेंगे वहीं से देखकर इसको बना लेंगे। तो बिंदु आपको देख सकते हैं वो अधिकतर जो अधिकांश जो गिनती है वो 15 तक लिखी हुई है। अगर मान लो बड़ी बड़ी संख्या निकल के आती हैं तो आपको जो खाने हैं वो बड़े बड़े नंबरों के मान लेने हैं। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है आपका 0,5, यानी x का मान 0, y का मान क्या है आपका 5। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा 4, तो 5 क्या होगा इसके बीच में होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 0,5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0,5। अगला पॉइंट आपका क्या है 10,0, तो x का मान आपका क्या है 10 और y का मान क्या आपका है 0। तो इस वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो हम इसको मिलाएंगे तो इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं पेमेंटी की सहायता से। तो पेमेंटी से बिल्कुल जो है आपकी इकसार लाइन खींचती है, इस तरह से मिला लेंगे। फिर आपका जो अगला पॉइंट है वो आपका 0,15। अब देखो जो 0,15 है, x का मान आपका क्या है 0 और y का मान क्या आपका 15, तो ये आपका 14 और 16 के बीच में होगा यहाँ पर। और जो अगला पॉइंट है वो आपका क्या है 5,0, तो 5,0 आपका यहाँ पर होगा। तो इसको इससे मिला लेंगे, इन दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब इनकी जो समीकरण है वो हम आपस में यहाँ पर लिख लेंगे कि जो पहली समीकरण है वो कौन सी है और दूसरी समीकरण आपकी कौन सी है। तो ये समीकरण आपकी है वो है आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 जो है आपकी, यहाँ पर पहले बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ जो बिंदु है वो है आपके 5,0 और यहाँ पर आपके बिंदु है 0,15, यानी कि सेकंड समीकरण हमें ये वाले बिंदु प्राप्त हुए थे। तो सेकंड समीकरण है वो है आपकी 3x प्लस y बराबर आपको दी हुई है 15। जो फर्स्ट वाली समीकरण थी वो दी हुई है आपकी x प्लस 2y बराबर 10। ये हम दोनों समीकरण यहाँ पर लिख ली। अब जो पॉइंट है वो हम यहाँ भी लिख लेंगे। पॉइंट आपको यहाँ पर हमने लिख ही रखे हैं। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर अब ये जो समीकरण है वो ये वाला समीकरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो हमने क्या किया था, पहले ही इन बिंदुओं को हमने निकाल लिया था। अब इनके 2 प्रतिशत बिंदु आपके निकल गए थे, वो निकल गए थे आपके 4,3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें भरना है ग्राफ। तो ग्राफ किधर को भरा जाएगा। अब ग्राफ भरने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन समीकरणों को यहाँ पर लिख लेंगे, चिन्ह सहित हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड में x और y की तरफ
एक्स और वाई दोनों का मान क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर जो एक्स का मान जीरो लगाएंगे और वाई का मान भी जीरो लगाएंगे तो पूरा पद क्या बन जाएगा, आपका जीरो बन जाएगा। और यहाँ पर आपका ये साइन इस तरह से रहेगा। तो इस चिन्ह को अगर हम देखें तो इस चिन्ह के अनुसार ये लिखा हुआ है कि इधर की जो साइड है वो क्या है, बड़ी है, क्योंकि जो चौड़ा लब होता है वो बड़ी कहलाता है, जो चोंच होती है वो छोटा कहलाता है। तो इस कंडीशन के जो अनुसार है वो जीरो क्या होता है, छोटा ही होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जी चोंच है तो छोटी संख्या इधर की साइड की, उधर की आपकी क्या है, बड़ी साइड है। तो जो आपकी जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, ट्रू है। ये जो कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। तो x + 2y का जो ग्राफ है वो भरा जाएगा आपका मूल बिंदु की साइड को। ये जो समीकरण है वो x + 2y वाली है, तो इसका जो ग्राफ भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका मूल बिंदु की साइड को, यानी कि अंदर की साइड को उसका ग्राफ भरा जाएगा। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ये वाली जो समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, x और y दोनों के स्थान पर लगा देंगे जीरो। तो जीरो और ये आपका 5, 15। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी जो आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार ये संख्या छोटी है और ये आपकी क्या है, बड़ी है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जीरो छोटा होता है, 15 का होता है, बड़ा होता है। तो ये भी कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। तो इसका भी जो ग्राफ भरा जाएगा वो अंदर की साइड को भरा जाएगा। अब आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कॉमन क्षेत्र है केवल हमें वही डार्क करना है, बाकी हम केवल हल्के हल्के डार्क करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका जब हम ग्राफ है नीचे को इस तरह से भरेंगे, ये नीचे तक भरा जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है आपको इस तरह से नीचे तक आगे तक भरा जाएगा, और ये जो ग्राफ है वो आपको इधर की साइड को भरा जाएगा इस तरह से। तो इनका जो कॉमन क्षेत्र है वो आपका ये वाला इसका क्या है, कॉमन क्षेत्र है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इसका आपका कॉमन क्षेत्र है, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसका कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। जब हम कॉमन क्षेत्र निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें निकालने पड़ते हैं इनके कोणीय बिंदु। अब आप देख सकते हैं कोणीय बिंदु होते हैं कोने पर। तो एक कोणीय बिंदु इसका ये वाला है, एक कोणीय बिंदु इसका ये वाला है, और एक कोणीय बिंदु इसका ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में हम इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कोणीय बिंदु, क्योंकि इसके जो कोणीय बिंदु है वो 3 कोणीय बिंदु में प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं हमें 4 कोणीय बिंदु भी प्राप्त हो जाते हैं। तो एक जो है ये वाला है, और एक ये है, और एक आपका ये वाला है। ये आपके क्या है, कोणीय बिंदु है। तो यहाँ हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे जेड वाली समीकरण, जो आपको जेड वाली समीकरण क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, 3x + 2y। यहाँ पर हमने बिंदु लिख लिया 0,5। एक्स का मान क्या है आपका 0 और वाई का मान आपका क्या है 5। तो हमने एक्स का मान यहाँ पर 0 लगाया और वाई का मान यहाँ पर 5 लगाया, तो 5 हो जाएगा आपका 10। फिर इसी प्रकार से हमने 5,0 लगाया, एक्स का मान यहाँ पर 5 लगाया तो 5 हो जाएगा 15, और वाई का मान 0 लगाया तो 0 को हम छोड़ देंगे। फिर हमने एक्स और वाई की जगह 4 और 3 लगाए, हमें जो मान प्राप्त हुआ वो आपका हुआ 18 प्राप्त। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो मान निकालना है वो निकालना था हमें न्यूनतमीकरणीय मान। देखो जो न्यूनतमकरणीय मान है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसका हमें न्यूनतमीकरण मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना आपका 10 है, ठीक है, और अधिकतम मान कितना इसका 18। केवल हमें न्यूनतम मान निकालना तो हम न्यूनतम मान ही नहीं आपको निकाल के दिखाएंगे। तो बिंदु 0,5 पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में टेबल के नीचे 0,5 पर न्यूनतमीकरण जो मान है वो आपका कितना है 10 है। अगर आपसे पूछा गया अधिकतम मान कितना है, तो 4,3 पर अधिकतम मान इसका कितना आपका 18। तो इस तरह से आप रेखिंग प्रोग्राम के क्वेश्चन जो आपके 6 नंबर के एग्जाम में आने हैं वो बिल्कुल 100% कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने लगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे 3 समीकरण वाला। अब ये क्वेश्चन हमने लिया है वो 3 समीकरण से लिया हुआ है। इसमें हमें न्यूनतमीकरण मान और अधिकतम मान दोनों ही निकालने हैं। अगर देखो दोनों निकालने के लिए आते हैं और इसके अंदर आपको 3 समीकरण दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का भी आ सकता है, वरना 6 नंबर का तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, जैसे हमने अभी किया है बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको लिखा हुआ है x + 2y = 120 ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम लगा देंगे 0। तो 0 + 2y = 120। तो ये हो जाएगा आपका 2y = 120, 2 से काट देंगे, ये आएगा आपका 60। तो y का मान आपका कितना आ जाएगा 60। तो जो बिंदु प्राप्त हुए वो हमें प्राप्त हुए x का मान 0 और y का मान आपका प्राप्त हुआ 60। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण के अंदर y का मान लगा देंगे 0। तो x + 2 × 0 = 120। तो x बराबर आपका कितना आएगा 120। तो जो बिंदु प्राप्त हुए हमें वो प्राप्त हुए 120,0। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम निकालेंगे अब समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपको क्या दी हुई है, x + y बराबर आपको दी हुई है 60। तो x का मान हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0। तो x का मान जब 0 लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 0
प्लस वाई बराबर 60। तो y का मान क्या आएगा आपका 60 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिलेंगे आपको, बिंदु मिलेंगे आपको 0,60। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर y का स्थान भी लगा देंगे 0। तो x प्लस 0 बराबर हो जाएगा आपका 60 और x का मान आएगा आपका 60। तो जो बिंदु मिले वो मिले हमें 60,0। तो दो समीकरण से हमने क्या किया है, 4 बिंदु निकाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका दो समीकरण का होता है जो हमने अभी करा है, तो इन दोनों समीकरण को हल करके हम निकाल लेते हैं इनके प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन यहाँ पर आपको समीकरण दी हुई है 3, तो हम डायरेक्ट इसका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ के बाद हमें पता चलेगा कि जो समीकरण है वो आपस में किस तरह से काट रही हैं। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ हमें किस तरह से बनाना है, इस तरह लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर आप बिंदु देख सकते हैं। इनके जो बिंदु हैं वो 60, 120 मतलब इस तरह से मान निकल गए हैं। तो हमने जो खाने लिए हैं ग्राफ पेपर पर वो हमने 20-20 के हिसाब से ले लिए हैं। अब जो पहला बिंदु है वो आपका क्या है 0,60, यानी x का मान 0, y का मान 60। तो y का मान 60 आपका यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ आपका 120,0, तो 120,0 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में मिला लेंगे। तो मिलाने पर आपको इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर हम इन पॉइंटों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर हम बिंदु लिख लेंगे 60,0। और दूसरा बिंदु क्या है आपका, दूसरा बिंदु है आपका 120,0। अब सेकंड समीकरण जो बिंदु मिले हैं वो 0,60 और 60,0 हमें मिले हैं। तो 0,60,0 तो ये रहेगा आपका 0,60। तो ये वाला बिंदु तो आपका यहीं पर होगा, ये आपका है 60,0। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ बन जाएगा 60,0। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पर खींच लेंगे। अब हमें देखना है, इनकी समीकरण लिख लेते हैं। इनकी समीकरण कौन कौन सी हैं। तो जो 120 वाली समीकरण है वो है आपकी x प्लस 2y। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2y और 120। और जो सेकंड समीकरण है आपकी वो लिखी हुई है आपकी x प्लस वाई बराबर 60। अब आपको जो तीसरी समीकरण दी हुई है उस पर हमें ध्यान देना है। ये लिखा हुआ है x माइनस 2y और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अगर मान लो कोई संख्या दी होती तो हम क्या करते, इनको हल करके यहाँ से बिंदु निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आपका x माइनस 2y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को मूल बिंदु से होते हुए खींच लेंगे। यानी इसकी जो लाइन खींचेगी वो बिल्कुल आपकी बीचों बीच खींचेगी। इसको हम इस तरह से खींच लेंगे तो ये लाइन आपकी इस तरह से मूल बिंदु से होती हुई खींच जाएगी इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने लाइन अभी खींची है x प्लस 2y बराबर 0, ये x प्लस 2y बराबर जो 0 है वो लाइन इस वाली रेखा और इस वाली रेखा दोनों को क्या कर रही है, आपस में काट रही है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे और समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 आपकी कौन सी है x प्लस 2y, तो आपको ये वाले बिंदु हमें मिल जाएंगे जब हम समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। जब हम समीकरण 2 को और समीकरण 3 को हल करेंगे तो हमें ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि हम अभी ये नहीं कह सकते इसका जो ग्राफ है वो किधर साइड को भरा जाएगा। या पहले हम देख लेते हैं इसका जो ग्राफ है वो किधर साइड को भरा जाएगा। तो ग्राफ भरने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ कोई समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है x प्लस 2y और ये लिखा हुआ आपका 120। अब 120 वाली समीकरण है, अपना वही तरीका है ग्राफ देखने का कि x और y की जगह लगाना हमें 0, तो 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 120। अब आप देख सकते हैं इस कंडीशन के अनुसार ये जो x प्लस 120 है, मतलब ये लिखा हुआ 0 और 120, यानी इधर की संख्या क्या आपकी छोटी है, इधर की क्या आपकी बड़ी है इस कंडीशन के अनुसार। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, आपकी ट्रू है। तो जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो इसका जो ग्राफ है वो आपका भरा जाएगा मूल बिंदु की साइड को, यानी इस वाली रेखा का जो ग्राफ है वो भरा जाएगा मूल बिंदु की साइड को, यानी कि इधर की साइड को भरा जाएगा। जो दूसरी समीकरण है वो लिखी हुई है आपकी x प्लस वाई और यहाँ पर इस तरह का निशान दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 60। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x और y का मान 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 60। तो ये भी कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स। तो देखो इस कंडीशन के अनुसार ये कहा गया कि इधर की संख्या क्या है आपकी बड़ी, इधर की आपकी क्या है छोटी, जबकि 0 क्या होता है छोटा होता है और 60 क्या होता है बड़ा। तो ये संख्या वो क्या आपकी क्या है, फॉल्स है, मतलब कंडीशन क्या आपकी गलत है। जब कंडीशन आपकी गलत है तो इसका जो ग्राफ है इस वाली रेखा का x प्लस वाई बराबर 60 वाली का, तो इसका हम ग्राफ भरेंगे ऊपर साइड को,
ये इधर को भरा जाएगा। अब हमारी बात आती है तीसरे समीकरण की। इस तीसरे समीकरण का जो ग्राफ है वो किधर को भरा जाएगा। अब हम देखते हैं ये जो समीकरण है x + 2y, इसका जो निशान है वो किधर को है, इसका है तुम्हारा x, ये x माइनस है, ये आपका x - 2y = 0। तो x - 2y इसका जो निशान है वो इधर को लगा हुआ है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर इस लाइन से या तो इधर साइड के बिंदु रखेंगे या फिर हम इधर साइड के बिंदु रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ जो बिंदु आपके वो क्या है, यहाँ बिंदु है आपके 60,0। या तो आप इस समीकरण में ये वाला बिंदु लगा के देख लें या आप ये वाला बिंदु लगा के देख लें। अगर इन दोनों बिंदु लगाने पर ये कंडीशन अगर मान लो सही आती है तो ग्राफ इसका भरा जाएगा नीचे की साइड को। अगर आएगी आपकी कंडीशन गलत तो इसका ग्राफ भरा जाएगा आपका ऊपर की साइड को। अब ये नहीं कि आपको जो बिंदु रखने हैं इस वाले समीकरण में वो इधर साइड के रखने हैं, आप बिंदुओं को इधर की साइड के भी रख सकते हैं, यानी कि आप इसमें 0,60 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप रखेंगे 60,0। तो x और y के मान यहाँ पर हम लगा देंगे 60,0। तो हमने लगा दिया 60, ये हो जाएगा आपका 2y, निशान इस तरह से है तो ये तो बन जाएगा आपका 0। तो 60 और ये हो जाएगा आपका 0। अब हम इस कंडीशन को देख सकते हैं, इस कंडीशन के अनुसार क्या है कि ये संख्या आपकी क्या है बड़ी और ये आपकी क्या है छोटी। और बिल्कुल सही बात है कि 60 आपका बड़ा होता है और 0 आपका छोटा होता है। तो कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। जब कंडीशन आपकी ट्रू है तो इसका जो ग्राफ है वो भरा जाएगा नीचे की साइड को, यानी इधर साइड को इसका ग्राफ भरा जाएगा। अब आपको मैं ऊपर वाले बिंदु लगा के दिखाता हूँ कि जो ग्राफ हो वो इधर को भरा जाएगा या ऊपर की साइड को भी भरा जा सकता था। तो 0,60 है ये वाले बिंदु, तो हम क्या करेंगे इसी समीकरण में 0,60 लगा देंगे। तो x का मान हमने लगाया 0 माइनस 2 गुणा y का मान हमने लगाया 60 और ये निशान इस तरह से है। तो यहाँ बचेगा आपका -120 और यहाँ का 0। अब इस कंडीशन के अनुसार आपका क्या है कि ये साइड आपकी बड़ी है और ये साइड आपकी क्या है छोटी। कंडीशन आपकी क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो -120 जो है वो 0 से क्या होता है छोटा होता है। तो जो ग्राफ है वो इधर को नहीं भरा जाएगा, वो भरा जाएगा आपका नीचे की साइड को। तो हमने ये पता लगा लिया जब कोई ग्राफ है वो किधर साइड को भरा जाएगा। अब हम देखते हैं ग्राफ का इनमें से कौन सा हिस्सा कॉमन है, यानी कॉमन क्षेत्र इसका कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका ग्राफ है वो भरा जाएगा ऊपर साइड को, इस तरह से भरा जाएगा, यानी ये यहाँ तक इस तरह से आगे तक भरा जाएगा। और ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर भरा जाएगा इस तरह से, ये वाला। और ये जो भाग है आपको वो नीचे की ओर को इस तरह से भरा जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो भाग है इसका क्या है, कॉमन क्षेत्र है। ये क्या इसका कॉमन क्षेत्र है। जब हमें कॉमन क्षेत्र का पता लग गया और हमें इसके अब निकालने पड़ेंगे कोने बिंदु। तो एक बिंदु हमें ये वाला पता है, एक बिंदु हमें ये वाला पता है। हमें एक ये वाला पॉइंट निकालना है और एक हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट निकलेंगे कैसे, अब देखो यहाँ लिखा हुआ x - 2y = 0। तो जो x - 2y है वो x + 2y = 120 वाले समीकरण को यहाँ पर काटता है। तो हम इस वाली और इस वाली को हल करेंगे और इस समीकरण को और इस वाले समीकरण को जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाले प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 को। तो इसको ऊपर नीचे लेके इस तरह से हल करेंगे तो ये 2y से 2y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 120। तो 2 से काट देंगे इसे, ये आपका कट जाएगा x = 60। तो यहाँ पर x का जो मान आपका 60 निकल का आया। तो x का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो समीकरण 1 आपकी है x + 2y = 120। अब x का मान यहाँ पर लगा देंगे 60, 60 + 2y = 120। तो ये जाएगा आपका 2y = 120 - 60। तो यहाँ बचेगा आपका 60, 2y 2 से आपका कटेगा ये 30 बार। तो y का मान क्या आएगा आपका 30। तो बिंदु क्या निकल आएंगे आपके 30, y x का मान है 60 और y का मान आपका क्या है 30। तो हमने समीकरण 1 और 3 को हल करके ये वाले बिंदु निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 को और 3 को हल करेंगे। समीकरण 2 और 3 को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण आपकी 2 है x + y = 60 और यहाँ लिखा हुआ x - 2y = 0। चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y = 60। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6। तो y का जो मान आपका प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपका 20। तो y का मान प्राप्त हो जाएगा 20। अब y का मान हम समीकरण 2 या 3 में किसी एक समीकरण में लगा सकते हैं। तो x + y बराबर आपका लिखा हुआ 60, y का मान आपको लिखा हुआ 20, 60। तो x बराबर हो जाएगा आपका 60 - 20। तो x का मान आपको प्राप्त होगा 40। अब यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे आपके 40, 20। अब ये जो बिंदु हम
लिख देंगे ग्राफ के अंदर। अब इन बिंदु को हम ग्राफ में लिख लेंगे। तो ग्राफ में हमने यहाँ लिख लिया 0,60,30 और यहाँ पर हम लिख दिया 40,20 और इसका क्या आपका कॉमन क्षेत्र आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे और वहाँ पर हम जेड का अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे कोने बिंदु, क्योंकि हमारे जो कोने बिंदु निकल के आए हैं वो आप ग्राफ में देख सकते हैं, इसके 4 कोने बिंदु निकल के आए हैं। कहीं कहीं आपके 3 कोने बिंदु निकल के आते हैं। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर 3 कोने बिंदु निकल के आए थे, यहाँ पर आपके 4 कोने बिंदु निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोने बिंदु और यहाँ पर हम लिख लेंगे जेड की समीकरण। तो जो पहला कोने बिंदु आपको गया है 60,0, तो यहाँ पर x का मान 60 और y का मान 0 लगाकर यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से हम ये वाली वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, मतलब कुल मिला के सारे मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 300 है वो क्या है, वो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि न्यूनतम मान है। और आपका जो 600 है वो आपको 2 जगह प्राप्त हुआ है। तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे कि अतः बिंदु 60,0 पर जो न्यूनतम मान है वो आपका 300 है और बिंदु 60,30 तथा 120,0 पर इसका जो अधिकतम मान है वो आपका 600 है। तो इस वीडियो में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन कराए, जिसके अंदर आपको 3 समीकरण और आपको 2 समीकरण वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके जो 29 फरवरी को पेपर होना है वो 6 नंबर का आपका एग्जाम में पक्का 100% बिल्कुल आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।